साधारण ब्याज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% ब्याज, 2/3 पर 5% ब्याज और शेष पर 11% ब्याज प्राप्त करता है तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर व्यक्ति के पास एक राशि है या पूंजी है, तो हमें नहीं पता है वह पूंजी क्या है अभी। तो ये देखिए यहाँ पर उसकी एक पूंजी है और वह उस पूंजी को 3 अलग अलग जगह पर ब्याज से देता है। तो वह देखिए कितनी देगा, तो वह पूंजी का 1/4, ठीक है। ये जो कुल पूंजी है इसका 1/4 3% ब्याज पर देता है। आगे 2/3 फिर वह देता है राशि का 2/3 5% ब्याज पर और शेष 11% ब्याज पर देता है, ठीक है। और वह कुछ राशि 11% जो शेष बचती है वह 11% ब्याज पर देता है। तो देखिए हमें राशि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर देखिए ये जो बटे में संख्या है यानी कि हर में, हम इनका एलसीएम निकालेंगे हर का। तो हमारे पास में क्या आएगा, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो हमारी पूंजी हो जाएगी 12, ठीक है। अब देखिए वह क्या कह रहा है कि वह पूंजी का 1/4 ब्याज पर दे रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे तो पूंजी का 1/4 कितना होगा, 12 का 1/4 हम निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो वह इस 12 में से 3 रुपये ब्याज पर देता है, ये 3, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि उसी पूंजी का 2/3, ये 2/3 दे रहा है। तो देखिए 12 का हम यदि 2/3 निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 2/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 और 2 गुणित, तो 4 गुणित 2 क्या हो गया, 8, यानी कि 8 रुपये फिर ब्याज पे दे रहा है। अब देखिए उसके पास कुल 12 रुपये थे, उसने कितने ब्याज पर दे दिए, 3 रुपये दे दिए, 8 रुपये दे दिए। तो 8 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 11। उसके पास कुल रुपये थे कितने, 12। अब बचा कितना, 1। तो वह 1 रुपये भी ब्याज पर देगा, ठीक है। ये 1 रुपये भी ब्याज पर देगा। आगे देखते हैं हम। तो उसने देखिए ये 3 रुपये और 8 रुपये और 1 रुपये ये ब्याज पर दे दिए हैं। अब देखिए आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 1/4 पूंजी यानी कि 3 रुपये वह कितने प्रतिशत पर ब्याज पर दे रहा है, 3% पर की दर से ब्याज पर दे रहा है। मतलब 3 रुपये पर हमें कितना ब्याज मिलेगा, 3%। तो हमें देखिए इसका 3 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, 3%। 3% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बटे 100, ठीक है। और हमें 8 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, तो हमसे कह रहा है कि मतलब 2/3 पर, ये 2/3 पूंजी क्या है हमारी, 2/3 पूंजी हो गई है 8 रुपये। तो 8 रुपये पर हमसे कह रहा है कि 5% ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर हम 5% ब्याज निकालेंगे इसका, तो बटे ये, ठीक है। और कह रहा है कि शेष पर, यानी कि शेष हमारे पास क्या बचा है, 1 रुपये। ये तो 1 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, 11%, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11/100 से गुणा, ठीक है। अब हम इसको देखिए तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये ब्याज और ये तीनों ब्याज हमको जोड़ना है कि हमारे पास कुल कितना ब्याज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनका मान देखिए। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये, हम पहले अब इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए इसका मान क्या आएगा, इसका मान हमारे पास में आ जाएगा 9/100 प्लस इस सब का मान हमारे पास में क्या आएगा, 40/100 प्लस, और इस सब का मान हमारे पास में क्या आएगा, 11/100। चलिए अब हम ये नीचे वाले को हटा देंगे, इस भाग को। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में इसका कुल मान आ जाएगा, देखिए हर समान है 100, 100, 100 तीनों जगह। तो हम क्या करेंगे,
हर में तो हमारे पास में 100 ही रहेगा। अब हम अंश को जोड़ देंगे 9, 40 और 11 को, तो इन तीनों का योग हमारे पास में क्या आ जाएगा, इन तीनों का योग हमारे पास में आएगा, देखिए 60 बटे में क्या 100 ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में, अब हम इसको थोड़ा और आसान कर लेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यानी कि हमारे पास में ब्याज कितना आ गया है, 3/5, ठीक। और हमसे पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है। तो ये हमारा ब्याज रुपये में है, यानी कि ये 3 रुपये है। यदि हमारी कुल पूंजी 12 रुपये थी तो हमें निकालना है कि 3/5 12 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 3/5, ठीक, 12 का कितने प्रतिशत है, गुणित 100, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा आसान करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हम इसको हटा देते हैं। यदि हम इसको आसान करेंगे, देखिए हम इसको इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 3/5 गुणित 12, और यहाँ पर आ जाएगा कि हमारे पास में 100, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, और इस 100 को काटेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। और देखिए 5 एकम 5, और ये 5 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये 5 ही बार कटेगा सिर्फ। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5% हमें ब्याज प्राप्त होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।